हमने जो वचन पढ़ा है वो नए नियम से यूहन्ना इसका 7:37-38। जब हमें आगे बढ़ना है तो हमको पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, पुराने नियम में उत्पत्ति इसका 2 अध्याय 10 से 14 तक पढ़ने के लिए मैं श्रेष्ठता को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 10 से 14 तक। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चारों धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी बिकते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम परारत है। थैंक यू सीना। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि पानी, आज का मेरा टॉपिक है पानी, जल। आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बताऊंगी। तेलुगु में पानी को क्या बोलते हैं? नीलू। कन्नड़ा नीर। ओके। मराठी में पानी और इंग्लिश में वाटर। आपका दिमाग क्या टच हो रहा है? हो रहा है ना? 4 भी जो लैंग्वेज है आपने, तो अपनी जो जबान है ऊपर की ओर टच हो रही है। मीन्स ये संबंध क्या है? अपने प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का और अपना संबंध है। मेरा प्रभु क्या है? अपन पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जल, जीवन का जल, जीवन का झरना, जीवन का स्रोत सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह। तो इस विषय पे मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो ये मेरी योजना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। जब अपने हाथ में प्रोग्राम का लिस्ट आता है, पहले देखते मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है, भैया नहीं। ओहो, इस समय तो मेरा नाम लिखा है। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा होगी, मैं समझ बैठती। लेकिन जब नाम आता है लिस्ट में, वाह, बहुत खुश हो जाती। लेकिन जब संदेश देने का समय आता है तो वो सामर्थ्य हमारा परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। उस दिन आपने इन्होंने हालेलुया का मतलब समझाया था। हालेलुया मीन्स प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ड हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए ये वर्ड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, देवाची स्तुती असो। तर यासाठी आपण आपला जितका तोड जिभेचा जितका आपण उपयोग करू तितका आपल्याला देवा त्यांच्या वचनामधून आपल्याला सामर्थ्य देणार आहे। तर जे मी आज वचन वाचलेलं आपण आता आगे बढ़े हम उत्पत्ति का और यमुना का, उसमें जल के बारे में बताया गया। पृथ्वी पे कितना परसेंटेज वाटर है, पानी है? 75। ओके, आपने बॉडी में कितना वाटर है, कितना परसेंटेज है? 70% पानी अपने बॉडी में है, तभी हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो परसेंटेज किसका ज़्यादा है? खाने का परसेंटेज है या पानी का? पानी का परसेंटेज है। हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं इस बात के लिए कि हमें प्रभु परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। उपवास करते हैं तभी हमें पानी की ज़रूरत है। पहले हम पानी पीना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम जो खाना है खा सकते, जो करना है कर सकते बाद में। तो पुराने नियम में पानी के फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले पानी से किसको नष्ट किया? 40 रात जब बारिश हुई थी, नोहा के समय में परमेश्वर ने इस सृष्टि को पूरा नष्ट किया। क्यों? महापाप बढ़ चुका। जब इंसान नहीं सुनता है तो
परमेश्वर हमारे जीवन में इसी तरीके से संकट लाता है, हमें नष्ट करने की कोशिश की। ये बात को समझना है। और दूसरी बात, और मूसा के द्वारा हमें क्या चमत्कार देखने को मिलता है? लाठी से पानी को मारा, दो भागों में लाठी से पत्थर को मारा, वहां से पानी को लाया। और हजीरा, जब इस्माइल को प्यास लगती है तो उस समय परमेश्वर वहाँ चमत्कार करते हैं और हजीरा की बेटी की जो प्यास है उसे बुझाती है। तो देखो हमारे परमेश्वर कितना महान और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसी तरीके से ये पुराने नियम के, जैसे मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बुद्धि आई, उस तरीके से मैं बता रही हूँ। हम यहाँ पे एक से एक संदेश देने वाले आंटी लोग हैं, दीदी लोग हैं, सर हैं। अगर उसमें कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो क्षमा करके उसे आप करेक्शन कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो ये जो पुराने नियम में मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो मैंने अभी वचन पढ़ा उत्पत्ति 2:10-14, उसमें जो नदियाँ जो 4 नदियों का उल्लेख किया गया है, वो किस लिए मैं बता रही हूँ कि मैं जो नदियों के बारे में है, अदन वाटिका हरी भरी थी या सूखी थी? हरी भरी, पूरे झाड़ों से, घास से, फलों से, फूलों से पूरी वाटिका हरी हरी हो गई, हरी घाट जैसा। तो हरा कब रहता है? जब वहाँ पे पानी रहता है। एक नदी से तो पानी बस नहीं हो रहा था वाटिका, इसलिए परमेश्वर का चमत्कार है, जो उनकी इच्छा योजना है। तो महानदी से 4 नदी उत्पन्न हुई। अभी हमने पढ़ा है 4 नदियों के बारे में। पहली नदी है पिशोर। पिशोर का अर्थ है परिपूर्ण, पूरा होना, पिशोर। मैं भी एक थोड़ा सा बाइबल स्टडी में से निकाली हूँ, तो अगर सही है तो सही है। और दूसरी नदी का नाम है गिहोन। गिहोन का मीनिंग है जोर से बहने वाली, जोर से बहने वाली नदी, जो फुट के लिए, जैसे बाढ़ आया तो देखो साइड के किनारे के सब ये होते हैं और नदी का पानी उसमें चला जाता है, मीन्स जोर से बहने वाली नदी। और हितके का मीनिंग है फास्ट, एकदम, जैसे बाण में तीर लगाते हैं तो वो जितना खींचता है, ऐसा जितना खींचता है उतनी दूर वो बाण जाती है, वो तीर जाता है। तो खींचने के लिए एक ताकत लगती है। तो जो बाण चलाने वाला रहता है उसको पता रहता है कि वो तीर अगर अपन वो बाण में लगा के जब जितने जोर से सब पकड़ के खींचेंगे उतनी दूर जाती है। तो उसी तरीके की ये हितकेल नदी है। और लास्ट की जो नदी है फरा, जो मिठास देने वाली नदी। ये नदी फलती, जहाँ जो नदी के किनारे खेत है, खलियान है, जो मळे, मराठी में मळे म्हणते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हर एक जो भी अपने जीवन के लिए लगता है, बोलते उसको पीक बोलते मराठी मध्ये, पीक ते सगळे तिथे लावलेले असतात मळ्यामध्ये। तुम्ही मळ्यात जाऊन पहा एक वेळेस, तिथे किती चांगली माती असते आणि सगळे झाड त्या मळ्यामध्ये का? कारण तिथं पाण्याचं धरण आहे, पाणी आहे। तुम्ही किती खत द्या, अपन कितना भी खत डाले कोई भी प्लांट को, अगर उसमें पानी का जो झरना है, पानी जो आप डालते नहीं तो उस खत का कुछ फायदा नहीं। हम भले ही फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो 40 दिन या 40 साल में हम फास्टिंग करें तो उसका हमें कोई भी फल फूल नहीं आने वाला। इसीलिए प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो मैं तुम्हारे जीवन में जिस तरीके से हरियाली, हरा भरा रहता है खेतों में, उसी तरीके से मैं तुम्हारे जीवन में भी हरियाली के समान तुम्हारे में हर एक इच्छाओं को मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो आगे हम देख रहे हैं कि जो किसानों का नुकसान होता है बारिश की वजह से, बारिश फायदे की भी है, नुकसान की भी। लिमिट में है तो उसका खेत भी अच्छा आता है, उसका लाइफ भी अच्छा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें
आज्ञाओं का पालन तो करना ही है, करते ऐसा बोलकर अगर गलत जगह पे गलत अगर हम काम करना शुरू करें, मेरे प्रियो, हम कहीं के नहीं रह जाते, ना ही हम यीशु मसीह के, ना ही हम शैतान तो अपने ऊपर मुंह आकर के बैठे सोच रहता है कि कब कब इसको खींच लूँ मैं मेरे पास। तो इसलिए हमें अगर हरा रहना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के हर एक आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना है। अभी मैं ये पुराने नियम का यहाँ पे समाप्त करती हूँ। उत्पत्ति का जो नदियाँ बहाई थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर वो नदियाँ फैल गई और हर तरफ हर जगह पे जो नदियों का पानी आया था वो टाइम में वो सब हरी भरी नदियाँ पानी जाने की वजह से सब खेत खलियान बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर की सृष्टि अच्छी रही, यानी फल फूल देने वाले रहे समय। तो अभी मैं यहाँ पे पुराने नियम में से जो आदेश निकाला था उसके बारे में बताया कि उसे नाश भी हो सकता है अपना और फायदे भी होते हैं उससे। तो अभी मैं ये नए नियम के हो जाऊँगी जो आज मैंने पढ़ने के लिए बताया था, यूहन्ना इसका 7वां अध्याय 37-38। तो वहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं जीवन का जल, जीवन का स्रोत हूँ मैं। अगर जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में रहता है उसे किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। तो यहाँ पे पुराने नए नियम में पहला सुसमाचार किसने सुनाया? प्रभु यीशु मसीह का पहला सुसमाचार सुनाने वाली सामरी स्त्री एक नारी ही थी। वो भी कहाँ पे बैठी थी? कुएं पे। वो कुएं में पानी था ना, पानी की वजह से पहला सुसमाचार हमें उन्होंने जाके गाँव में बताया कि सही में यही प्रभु यीशु मसीह है, यही हमारा तारणहार पालन है। तो पहला चमत्कार वहाँ पे हो, सामरी स्त्री ने सुवार्ता वहाँ पे फैलाया। और सबसे पहला चमत्कार, पानी का सबसे पहला चमत्कार हमारे बाइबल सभी को पता है। गाँव में जो शादी थी, शादी में वो एक गाना है, सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं कि उसने अपनी मनमानी। तो ये गाना बहुत अच्छा गाना है ये। और जब मैं वो देखती हूँ वीडियो तो वो गाने में सब कुछ आता है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य वहाँ पे दिखा। पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ उस शादी में किया। तो वहाँ पे सिर्फ मटके भरे, कितने मटके थे? कितने मटके थे? 6 मटके। 6 मटके थे। वो 6 मटकों को जिस तरीके से मैंने ने उनको बताया कि 6 मटके भर देना है पानी से, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पानी के मटके वो भर दिया, पूरे फुल भर दिया, आधे भी नहीं, फुल भर दिया। और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार करके दिखाया। इसी तरीके से अगर हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे विचार, हम आत्मिक रूप से प्रभु परमेश्वर के संगति में नहीं है, अगर हमारा हृदय खाली है, तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर का वचन वहाँ पे रखना है, वो हृदय में रखना है। जैसे टाइम मिला अपने को, उस टाइम के हिसाब से हमें परमेश्वर को समय देना है। समय ऐसे नहीं मिलता, परमेश्वर गिफ्ट करता है अपने, तभी हमें समय को ध्यान रखते हुए प्रभु परमेश्वर की स्तुति करना है। और उसके बाद पानी की वजह से नामा कोड़ी को तंदुरुस्ती हुई, उसका कोड़ चले। कितने बार डुबकी लगाया? कितने बार? 7 बार। 7 आदि 5 3 40 ये अंक है ना अपने बाइबल में लिखा है। 3 नंबर 40 नंबर 5 रोटी 2 मछली, हाँ, और 7 गाय। तो ऐसे जो नंबर है, ये नंबर को हमें याद करना है कि इस नंबर को याद नहीं करना, उस नंबर से क्या चमत्कार, उस बात को हमें याद रखना है। तो उसके बाद हमें ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, हो गया है मेरा टाइम, 3 मिनट ज़्यादा हो गए। तो नए नियम से जो चमत्कार हुए वो मैंने बताया कि सामरी स्त्री के द्वारा सुवार्ता प्रचार हुआ। पहला चमत्कार
शादी कनाडा देश में जो कनाडा नॉर्थ में शादी थी, उस शादी की वजह से पहला चमत्कार हुआ और कोड़ी को जगह मिली 7 बार पानी में डूब के मारने से। और 38 साल से 38 ईयर से जो भिखारी तालाब के बाजू में बैठा था सिलोन, वो उस तालाब में जब वो गया तो वहाँ पे वो बैठा था खाली, उसको किसी ने उस पर यह नहीं करा, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार वहाँ पे भी हुआ है। तो मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में हमेशा कल्याणी के समान हम रहना चाहते हैं, हमेशा तो हमें परमेश्वर के चरण चाहिए, परमेश्वर के सानिध्य में और उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञाओं में हमें चलना है, मानना है, करना है। विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है कब? जब हम ऐसे कृत्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तभी हमारी सेवकाई को फल मिलता है। फल हमें बहुत मिल रहा है। हर संडे देखो 2 या 3 आत्मा अपनी चर्च में आते हैं। हमारे चर्च से बहुत सारे फल मिल रहे हैं हमारे प्रेयर के द्वारा और बहुत सी जगह भी हो रही है। तो ये हमारे जो प्रेयर है, विश्वास की, उपवास की प्रार्थना, वो व्यर्थ नहीं जा रही, बहुत और बहुत उसका फल भी मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। और सचमुच पिता परमेश्वर को मैं इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे कलीसिया में जो सेवक को, जो अभिषेक किए हुए बेटे को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, सचमुच बहुत और बहुत परमेश्वर का हाथ इस कलीसिया पे बहुत बड़ा आशीष है। इस आशीष को हम यूँ ही जाने न दें। प्रियो, हमारे मास्टर साहब और उनकी फैमिली इतने कठिन समय में भी मास्टर साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने पापा के टाइम, भाई के और मिसेज के टाइम, तो उन्होंने कभी ऐसा दिल को बहुत खुश लगे, ऐसा दुख हमारे सामने नहीं बताया, जैसे वो कितने खुश है ऐसे ही उन्होंने बताया। लेकिन इंसान जब परिवार से जाता है तो उसका दुख क्या होता है ये मैं समझ सकती हूँ। फिर भी उन्होंने अपने सामने हमेशा हंसते, अच्छा बात करते हुए थे। तो पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई को इसी तरीके से आगे बढ़ाए और हम जो उनके बगीचा में हम जो पौधे हैं, वो जो अपने को बताते हैं उसके ऊपर हम अमल करने वाले बने और फल लाने वाले बने, तभी उनकी सेवकाई को परमेश्वर आशीषित करता है और करेगा। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए और इस वचन के लिए कि प्रभु ने मुझे बोलने के लिए ये मौका दिया। चर्च में आए तक मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने पहले बताया कि मेरा आवाज़ मेल फीमेल में आ सकता है, तो तुम नहीं ये नहीं सोच रहा कि हमारे सामने लेडीज़ है और मेल का आवाज़ कैसा आ रहा है, ऐसा सोच रहे। इसलिए प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अभी तक ना मुझे खांसी आई, ना ही पानी की जरूरत थी। सचमुच मेरा प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जो इस सुंदर से अपॉर्चुनिटी के लिए और इस सुंदर सा वचन देने के लिए। दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आप मेरे जीवन की जल, जीवन की रोटी, मेरे जीवन में नमक आपको। प्रभु परमेश्वर, आप जिस तरीके से चारों नदियों में पिता परमेश्वर हर एक खेत खलियान को हरा भरा रखा, प्रभु परमेश्वर उसी तरीके से हमारी मंडली में प्रभु जितने भी आत्माएं आपकी सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक छोटे बड़ों को लेकर चलने वाले, उनको वचनों के द्वारा प्रभु आशीषित करने वाले ऐसे बने, ऐसा उत्तर हम पर कीजिए प्रभु परमेश्वर। गलती से मैंने प्रभु परमेश्वर कुछ आपके विरुद्ध में कहा होगा तो मुझे क्षमा कीजिए। पश्चाताप के अंतःकरण से मैं क्षमा मांगती हूँ। मान महिमा करो सब कुछ आपको दी। छोटी सी दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कर मेरे प्रभु। आमीन।